तो प्यारे बच्चों, फिर से नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है आपका। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के जो मैथ के सेट हुए थे स्टैंडर्ड मैथ के, उसके मार्किंग स्कीम के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मल्टीपल चॉइस पे नंबर आपको कैसे मिलते हैं। ठीक, तो आपको देख सकते हैं कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा पेपर में, तो आपको सॉल्यूशन लिखते समय सिंपल उसका ऑप्शन नंबर और जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखना पड़ता है। ठीक, तो आपको पूरे के पूरे 1 नंबर मिलेंगे। तो मल्टीपल चॉइस है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंपल उसका ऑप्शन नंबर विथ करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन बी। ठीक, तो सेक्शन बी में क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा। ठीक, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है तो उसकी वैल्यू आपको याद है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन आंसर में लिखिए। अगर इतना भी कर देते हैं तो आपको देख लीजिए 1.5 नंबर मिल जा रहा है। ठीक, फाइनल आंसर आप भले ही नहीं ला पा रहे हैं, फिर अगर आप वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन में सही सही, तो भी आपको 1.5 नंबर मिल जा रहा है 2 नंबर में से। ठीक, अगर आंसर आप करेक्ट ला देंगे तो आपको और हाफ नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भी आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू याद रखनी है, जो एंगल का होता है उस वैल्यू का पुट कर देंगे तो आपको 1.5 नंबर मिल गया। अगर इसको सॉल्व करके आंसर ला देते हैं तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो जो बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि हमें तो नहीं आ रहा है या मेरा आंसर गलत हो गया तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी पढ़ के गए हैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन वहाँ पे करिए, आपको कुछ न कुछ नंबर मिलता रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए, जीरोस पॉलिनोमियल के निकालने हैं। ठीक, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक, ये इक्वेशन होता है और कोई कांस्टेंट होता है तो उसे बाहर आप लिख सकते हैं। तो वही किया है, कांस्टेंट 1/3 को बाहर कर दिया है और यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दिया है। फिर आप सॉल्व करके उसको 2 फैक्टर में ब्रेक करेंगे और वहाँ से जीरोस निकाल लेंगे। ठीक, इसको जीरोस इक्वल टू करके भी कर सकते हैं। तो पहला तो है आपको इस फॉर्म में लिखने पे ही आधा नंबर मिल गया। ठीक, फैक्टर में अगर ब्रेक कर देते हैं तो आधा नंबर मिल जाएगा, और इस तरह से लिख देते हैं तो आधा नंबर मिल गया, और जीरोस लिख देते हैं तो आपको और हाफ नंबर मिल जाएगा, और टोटल आपका 2 नंबर हो जाएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, जितना भी सीखे वहाँ पे करके आना है। अगर इसमें क्वेश्चन है आपका एक सर्कल है, ठीक, उसका सेंटर आपका दे दिया गया है इतना, और एक मान लीजिए पॉइंट है सर्कल पे, और डायमीटर यहाँ से ऐसे पास कर रही है, तो एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया सेंटर वाला, और एक आपका जो 11 - 5 है ये मिल जाएगा, और डिस्टेंस आपका डायमीटर का डिस्टेंस दिया है उसका हाफ कर देंगे तो ये रेडियस मिल जाएगा। ठीक, तो जैसे इसने रेडियस निकाल लिया और डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इक्वेशन बना लेंगे। ठीक, तो रेडियस निकालने पे भी आपको आधा नंबर मिल रहा है, फिर डिस्टेंस फार्मूला में पुट करने पे आपको हाफ नंबर मिल जा रहा है, फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। उसी तरह ये 2 ट्रायंगल आपका सिमिलर दिए गए हैं और इनमें साइड दिया गया है। ठीक, लेंथ दोनों पी क्यू और क्यू आर निकालना है। तो सबसे पहले आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से सबके साइड का रेशियो इक्वल कर सकते हैं, या सिमिलरिटी से इस साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको 1 नंबर मिल गया, फिर वैल्यू आप निकालेंगे वहाँ से मिल गया, और लास्ट में आंसर आप निकालेंगे तो भी आपको मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये भी आपका क्वेश्चन है जिसमें 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ठीक, आपको इसमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो अगर आप वैल्यू को जो दिया है उसे ही इक्वेट करके लिख देंगे तो भी आपको हाफ नंबर मिल जा रहा है, बस क्वेश्चन से जो चीज़ दिया गया है। फिर बाकी तो आप सॉल्व करने पे आपको मिलेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, ये है आपका। ठीक, तो इसमें भी जो जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं आप लिख दीजिए,
और राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला लगाए हैं तो वो भी लिख देंगे और वैल्यू जो आएगा निकाल लेंगे। सेक्शन सी देख लेते हैं जो आपका 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो जो भी ट्रायंगल आप ले रहे हैं वो लिखना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूँ, और जो चीज़ दिया है वो लिख देंगे। ठीक, और साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर इतना कर देते हैं तो भी आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक, आगे का आप सॉल्व करेंगे तो नंबर मिलेगा। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपको इस तरह के क्वेश्चन जो सर्कमस्क्राइब सर्कल होते हैं वो प्रूव करने को आता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का होगा और भी साइड बुक्स में दिए रहते हैं। ठीक, तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो इस साल पेपर होने वाला है वो किसी न किसी सेट में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब 6 सेट बनेंगे, अब किस में आ जाएगा क्वेश्चन ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको अगर 6 सेट अच्छे से लगा के जाते हैं तो आपको देखेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड मिलेंगे। इसलिए जो बच्चे क्वेश्चन बैंक या और चीज़ें लगा रहे हैं उसके साथ साथ ये प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा के जाएं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रूफ करने वाला है। तो जितने भी एनसीईआरटी के हैं, अगर आप 6 या 7 प्रूफिंग के हैं, एनसीईआरटी 8.3 शायद है, उसको अगर आप कर लेते हैं तो मानिए उसी में से हर साल आता है। किसी न किसी सेट में 1-2 क्वेश्चन उसमें से हर साल आएगा। ठीक, तो ये भी एनसीईआरटी का ही है आपका। ठीक, तो ये सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप फिगर बना देंगे और पॉइंट लिख देंगे तो भी आपको आधा नंबर मिलने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो उस पर भी मार्किंग है। और लास्ट में आंसर आपको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट का आंसर आप लिखेंगे तो इस पर भी आधा नंबर आपको मिलेगा। तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, सिर्फ नहीं, उसको लास्ट में आंसर के रूप में आपको दिखाना पड़ेगा। इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन तो लगभग सभी सेटों में पूछा ही जाता है। तो उसके तो सिंपल स्टेप्स है, आप अगर लर्न कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर के रूट्स होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, या इनका प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, या इनका एडिशन इस तरह से दे के पूछ सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन पूछ सकते हैं। ठीक, तो जितने भी तरह के 4 या 5 टाइप्स के इरेशनल नंबर हैं जिनकी प्रूफिंग आती है वो आप देख लीजिए, और लगभग पूछा ही जाता है हर सेट में। फिर आपका 3D डायमेंशन से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक, तो जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया उसको लिखने पे आपको आधा नंबर मिल जा रहा है। फार्मूला सही से लिख देने पे उस पर भी हाफ नंबर मिल जाएगा। फिर उसे अप्लाई कर दीजिए आप और लास्ट में आंसर लाइए तो उस पर आपको मिलेगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। तो अगर आप टोटल आउटकम डाई का 2 डाई का लिख देंगे इतना भर तो भी आपको 1 नंबर मिल जा रहा है। फिर जो पॉसिबल आउटकम है उसको आप लिख दिए तो 1 नंबर मिल गया। फिर लास्ट में आप प्रोबेबिलिटी निकाल लिए तो उस पर मिल गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर लाने पे ही नंबर मिलता है। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए, उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी को आप पहले लिख दीजिए, उस पर भी मार्किंग आपको हो जाएगी। तो जो बच्चे अक्सर डरते हैं मैथ में कि हम फेल हो जाएंगे, उनके लिए पास होने का एक आसान तरीका है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, जहाँ फार्मूले की ज़रूरत है वो फार्मूला लिख दें, वैल्यू पुट कर दें अच्छे से, भले आंसर ना आए तो भी वो उनको मार्किंग दे दिया जाएगा और वो लास्ट में पास हो सकते हैं। सेक्शन डी आपका जो कि 5 मार्क्स का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना होगा। ठीक है, रीड करने के बाद अगर आप इक्वेशन बनाने में सक्सेस हो जाते हैं तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, उसे और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, दूसरा इक्वेशन भी अगर आप बना लेते हैं तो उस पर भी आपको 1.5 नंबर, यानी 3 नंबर 5 में से सिर्फ आपको इक्वेशन बना लेने से ही मिल जा रहा है। फिर अगर उसे आप सॉल्व करने में सफल होते हैं तब आपको नंबर 2 एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे।
यानी जो बच्चे सिर्फ इक्वेशन बना लेते हैं और आंसर नहीं ला पाते हैं तो भी उनको 5 में से 3 नंबर मिल सकता है। इसी तरह से ये आपका क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन, ठीक, तो इसमें आपको ये प्रूव करना है। तो जो चीज़ आपको फिगर से दिया गया है अगर वो चीज़ आप लिख लेते हैं, ठीक, तो 1 नंबर मिल गया। और प्रूफ दिखा देते हैं किसके थ्रू ये सिमिलरिटी है, वो लिख देते हैं तो 2 नंबर मिल गया, ठीक। फिर उसके चीज़ें और सॉल्व करेंगे और प्रूफ कर देते हैं तो 1 नंबर यहाँ से मिल गया। तो प्रूफ करने वाले में भी आपको स्टेप मार्किंग देखने को मिल रही है। ठीक, तो इसी तरह ये है, आपको दिया गया, आपने फिगर बनाया और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपने निकाला तो उस पर नंबर आपको मिल रहे हैं। फिर आपने इन्फॉर्मेशन से कुछ चीज़ें प्रूव कर दी तो उस पर नंबर मिल गए, और लास्ट में फाइनल आंसर दे दिया तो उस पर नंबर मिल गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हर स्टेप पे आपको मार्किंग हो रही है। ये नहीं कि आपने लास्ट में गलत कर दिया, शुरू में सही किया तो 0 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये भी आपका पेरीमीटर आप राइट एंगल ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर दिया है और हाइपोटेनस दे दिया गया, लेंथ आप अदर 2 साइड आप ट्रायंगल निकालना है। तो आप चाहते तो फिगर भी बना सकते थे, इसमें फिगर बना के करेंगे तो और जल्दी समझ में आता है एग्जामिनर को। तो फिगर बनाना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक, तो उससे एग्जामिनर और अच्छे से समझ सकता है। जैसे इसमें दिया है राइट एंगल ट्रायंगल आपका है ये, ठीक, तो राइट ट्रायंगल है, इस 60 सेंटीमीटर इसका पूरा पेरीमीटर दिया है। मान लीजिए ये साइड ए है, ठीक, जैसे इसने एक्स वाई जेड लिया तो एक्स ले लीजिए, फिर क्या हाइपोटेनस दिया 25 है, इसे वाई ले लीजिए। तो तीनों को सम करने पे पेरीमीटर से 60 आएगा, अगर इतना लिख देते हैं तो भी आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, एक इक्वेशन बना लिए यहाँ से, फिर राइट एंगल वाला पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई कर दिए तो वहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे आप तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है। तो अगर आप वैल्यू को सपोज कर लेते हैं फिर उसे इक्वेशन टाइप बना लेते हैं तो भी आपको नंबर मिल गया यहाँ पे। फिर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आगे भी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, स्टैटिक्स का भी प्रॉब्लम है आपका, तो टेबल आपको दिया ही रहेगा क्वेश्चन में और उसका आप इस तरह से टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी, ठीक, मीन वैल्यू और उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक, अगर सही से इतना भी कर लेते हैं, आप टेबल बस बना लेते हैं तो भी आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। फिर जो फार्मूला है, फार्मूला आप लिख दीजिए और उस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए तो 1 नंबर और मिल गया। और बाकी मॉडल पूछा है तो मॉडल क्लास आप पता कर लिए, मॉड निकाल लिए तो यहाँ से भी आपको नंबर मिल गया। तो टेबल बस बना लेने से भी आपको नंबर मिल रहा है। ठीक, तो सेक्शन ई है आपका जो केस स्टडी होता है। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। ठीक, तो इसमें तो आपको मार्किंग जिस तरह से क्वेश्चन है उस आधार पे दिया जाएगा। तो 3 केस स्टडी क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं और ये बहुत सिंपल होता है। आपको ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, बस उसी को यूटिलाइज करना पड़ता है। हम्म, ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपका एक रियल लाइफ सिनेरियो भी दे दिया है, तो उसको आप फिगर, अपना रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा और क्या क्या सपोज किए हैं उसको मान लीजिएगा। फिर सॉल्व करेंगे आप लोग तो हर स्टेप पे आपको मार्किंग है, नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये आपका मैथ का मार्किंग स्कीम है। तो हर सेट में आप देखेंगे कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है और आपको नंबर दिया जाता है। तो जो बच्चे मैथ से डरते हैं या सोचते हैं कि मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं पास नहीं होऊंगा,
तो प्लीज़ इस तरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के, वो आप सॉल्व करके जाइए। ठीक, आप उम्मीद मानिए कि आप ज़रूर पास हो जाएंगे। एक्स्ट्रा बुक जो ढेर सारी हैं उसको आप मत टच करिए, सिर्फ एंड सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ देख के जाइए। उम्मीद करिए उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको हूबहू वहीं आ जाएंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आप बुक सॉल्व कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाइए। क्लास 10th में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। जो बच्चा एकदम नहीं पढ़ता है या पढ़ने का तरीका ही नहीं पता रहता वहीं फेल होता है, नहीं तो क्लास 10 पास होना बहुत ईजी है और नंबर लाना भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।